नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के फ्यूचर ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। 1971 में भारत ने भूगोल बदल दिया था एंड इंडिया क्रिएट्स द हिस्ट्री। एक दोस्त देश बनाया जिसका नाम था बांग्लादेश। लेकिन आज 2026 में या हम 2025 की देखें तो हवा का रुख बदल चुका है। ये पाकिस्तान के नेता भारत को मिसाइलों की धमकी दे रहे हैं और बांग्लादेश में दोस्तों एंटी इंडिया भावनाएं इस वक्त चरम पर हैं। आज धीरे धीरे चीन हमारे चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को घेरने में लगा हुआ है। पर सवाल यह है, क्या भारत एक 3 फ्रंट वॉर की ओर बढ़ रहा है और क्या भारत इसके लिए तैयार भी है? और भारत की चुप्पी के पीछे की असली रणनीति क्या है? तो चलिए आज की इस डीप एनालिसिस में सच का सामना करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं द राइजिंग हॉस्टिलिटी की। दोस्तों, शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में एक नया पैटर्न दिखा है। उनकी सरकार में जिन्ना का जन्मदिन मनाना और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट की चर्चा करना। दोस्तों, क्या बांग्लादेश वापस अपनी 1971 से पहले की जड़ों की ओर जा रहा है? जब पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता कहता है कि हमारी मिसाइलें दूर नहीं हैं, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं होता है। यह संकेत है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की अंदरूनी उथल पुथल का फायदा उठाकर अपना पुराना बदला यानी कि 1971 की हार का बदला लेना चाहता है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अब ईस्टर्न बॉर्डर भी शांत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं द स्ट्रेटेजिक ट्रैप की। असली खिलाड़ी पीछे से वार कर रहा है दोस्तों। लाइक अगर हम कहें चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी है अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन बांग्लादेश के मोनेर हाट में एक एयरबेस बनाने में मदद कर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत के मुख्य हिस्से को उत्तर पूर्व से जोड़ता है, वो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। अगर यहाँ चीन या कोई भी एनिमी पावर हावी होता है तो हमारे 7 राज्य देश से कट सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत में भी रंगपुर कॉरिडोर की मांग उठ रही है दोस्तों, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वैकल्पिक रास्ता सुरक्षित किया जा सके। लेट्स टॉक अबाउट मिलिट्री रियलिटी ऑल्सो। युद्ध की बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो अलग अलग देशों की पावर को, सैन्य शक्ति को दर्शाता है, वहाँ पर भारत 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें और बांग्लादेश 35वें नंबर पर है। भारत का डिफेंस बजट और सैन्य क्षमता इन दोनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा बट है, द न्यूक्लियर डेटरेंट।
भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में एक फुल स्केल वॉर की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर और बॉर्डर में जो झड़प होती है, भारत की अर्थव्यवस्था को इसके जरिए नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। भारत इस जाल में फंसना नहीं चाहेगा, लेकिन देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया स्टैंड। दोस्तों, भारत का स्टैंड अप बिल्कुल स्पष्ट और मैच्योर हो रहा है। विदेश मंत्रालय, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने साफ किया है कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला उनकी अपनी चुनौती है, लेकिन भारतीय हितों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत मिलिट्री इंटरवेंशन के बजाय इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उनको थोड़ी तो अकल आ सके। और ये मोहम्मद यूनुस का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात की है, यह बेशक दिखाता है कि बांग्लादेश को भी पता है कि भारत के बिना उनकी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। At the end, let's talk about the question of the leadership. दोस्तों, अरावली की सुरक्षा हो या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात, भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे डील करते हैं। क्या हम एक नया मोर्चा खोलेंगे या कूटनीति से दुश्मन को मात देंगे? दोस्तों, मेरा सीधा सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश के प्रति अपनी नीति और ज़्यादा सख्त करनी चाहिए? क्या चाइना को रोकने के लिए हमें रंगपुर कॉरिडोर जैसे कदम उठाने चाहिए? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और जागरूक बनें। सब्सक्राइब करें और सच के साथ खड़े रहें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।